बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुताला पाकिस्तान 9th क्लास यूनिट नंबर 6 पाकिस्तान के वसाइल और इक़्तिसादी तरक्की, इसको आज हम रिवाइज़ करेंगे। कंटेंट आज के हमारे लेक्चर के चूँकि इसमें आबी वसाइल का तज़किरा है तो उसी के हवाले से है। सतही और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर क्या हैं पाकिस्तान के, पानी का बहाव और मौसमियाती तगय्युर, वसी आबपाशी का निज़ाम, उसके फ़वाइद और नुकसानात, और पानी के ज़खायर का किरदार और फिर उसका असर। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सतही आबी ज़खायर की बात करते हैं, यानी जो ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान के पास आबी ज़खायर हैं उनकी बात करते हैं। उसमें आपके पास दरियाए सिंध है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, उसके अलावा दरियाए जेलम है, उसके बाद दरियाए चनाब है, फिर तरबेला डैम और मंगला डैम। ये जो मेजर आपके जो बड़े सतही आबी ज़खायर हैं वो ये हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं, यानी छोटे दरिया भी हैं, जैसे दरियाए सवात है, दरियाए काबुल है जो दरियाए सिंध के मुआवन दरिया हैं। बाकी सारे दरिया जो हैं वो भी दरियाए सिंध में जाके गिरते हैं। तो डैम पाकिस्तान में इसके अलावा भी हैं, जैसे वारसक डैम है। लेकिन ये आपके जो बड़े आबी ज़खायर हैं पाकिस्तान के वो ये हैं। सो ये हमारे सतही आबी ज़खायर हैं, यानी जो सतह ज़मीन के ऊपर हैं। इसी के अलावा हमारे पास ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर भी मौजूद हैं। उनमें सिंध तासंदोख्त, यानी जो दरियाए सिंध का डेल्टा है उसके नीचे जो पानी के ज़खायर हैं, जहाँ से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, और हमारा ज़्यादातर पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़ेर ज़मीन पानी जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बलूचिस्तान मुर्तफ़ा अंदोख्त है, ये रेज़रवायर्स हैं बलूचिस्तान में जो सतह मुर्तफ़ा है, उसके नीचे भी पानी के वसी ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और उसके बाद पंजाब अंदोख्त है कि जो सूबा पंजाब पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल ज़रई लिहाज से सबसे अहम सूबा जो है पाकिस्तान का वो पंजाब है। तो पंजाब में भी ज़ेर ज़मीन पानी के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ये आपके ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर हैं। सो जिस तरह आपके पास जो सतही पानी है, जैसे दरिया है या डैम्स जो आपने बनाए हुए हैं, आपने नहरी निज़ाम जो बनाया हुआ है हमने, जितना अहम पाकिस्तान की ज़रई तरक्की के लिए वो है, उतना ही अहम पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन जो आबी ज़खायर हैं वो भी हैं। क्योंकि हम जो दरियाओं, हमारे पास एक बेहतरीन दुनिया का नहरी निज़ाम मौजूद है, जिसकी बदौलत हम काफ़ी सारा जो रकबा है वो हमारा काबिल काश्त, और उसको हम काश्त करते भी हैं, ज़ेर काश्त है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान का बहुत सारा जो रकबा है वो काबिल काश्त नहीं बनाया जा सका पानी की कमी की वजह से। ज़्यादा जो अहम मसला है वो पानी की कमी है। तो हमारे पास ये ज़खायर मौजूद हैं। ज़रूरत यह है कि इनको जुडिशियसली, यानी एक बेहतर तरीके से मैनेज करके इनको इस्तेमाल किया जाए, तो हमारा जो ज़रई रकबा है ज़्यादा से ज़्यादा काबिल काश्त हो सकता है। सो ये हमारे पास सतही और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर हैं। अब इसके आगे है हमारा मौसमियाती तगय्युर और पानी का बहाव, के पानी के बहाव में आपका मौसमियाती तगय्युर किस हद तक असरअंदाज होता है। सबसे पहले मानसून जो जुलाई से सितंबर तक हमारे मुल्क में रहती है, तो उससे पानी के ज़खायर और पानी का बहाव जो मुतासर होता है। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से पानी का बहाव भी ज़्यादा होता है, दरियाओं में पानी आता है, वो सैलाब की सूरत हाल भी बन जाती है मुख्तलिफ़ इलाकों में, और ये तकरीबन हर साल ऐसे ही होता है। उसके बाद मौसम सरमा और बहार अक्टूबर से अप्रैल, इसमें बारिशें कम होती हैं, तो इसलिए पानी का बहाव जो है वो कदरे कम हो जाता है। उसके बाद मौसम गर्मा मई से जून, जब गर्मियों का मौसम होता है मई से जून, जब पहाड़ों में बर्फ़ जो है वो पिघलती है, सर्दियों में जमी बर्फ़ जब पहाड़ों पे पिघलती है तो उसकी वजह से भी पानी के बहाव में इजाफा होता है और पानी का बहाव पहले से बेहतर होता है, और ये भी सैलाब की सूरत हाल बन जाती है कभी कभी। उसके बाद पानी का मयार और मौसमियाती तगय्युर। अब ये जो मौसमियाती तगय्युर है ये पानी के मयार पे भी असरअंदाज होता है। जब सैलाब आता है, स्पेशली जब अर्बन फ्लड्स आते हैं, जो गंदा पानी होता है वो पानी के अंदर शामिल हो जाता है, साफ पानी के अंदर, तो उससे पानी का पानी का जो मयार है उसके अंदर तब्दीली आती है। इसी तरह जब पहाड़ों पर जमी बर्फ़ और बारिशों की वजह से जब पानी आता है तो पानी के जो मयार है उसमें बेहतरी आ जाती है। तो ये जो पानी का मयार यानी मौसमियाती तगय्युर ना सिर्फ पानी के बहाव पर असरअंदाज होता है, बल्कि पानी की क्वालिटी, पानी के मयार पर भी असरअंदाज होता है। अगला हमारा है टॉपिक अब वसी निज़ाम आबपाशी पाकिस्तान का, उसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। फ़वाइद उसके बेहतर ज़रई पैदावार उसकी वजह से हमें हासिल होती है, खुराक का तहफ़्फ़ुज़ है, मुआशी पैदावार में इजाफ़ा है,
पानी बिजली हमें उससे हासिल होती है जो हमने डैम्स बनाए हुए हैं, जैसे वारसक डैम है, तरबेला डैम है। इस तरह सैलाब की रोकथाम में कि आप यानी जो निज़ाम आबपाशी की वजह से सैलाब की रोकथाम में उसमें मदद मिलती है। सेम और थोर पर काबू पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वसी निज़ाम आबपाशी की वजह से। और फिर मवेशियों की परवरिश के वो जो पानी है वो अल्टीमेटली आपके जो डेयरी फार्मिंग है उसके लिए भी मुआविन साबित होता है। इस तरह उसके नुकसानात हैं। पानी की कमी, वसी निज़ाम आबपाशी की वजह से जो ज़ेरे ज़मीन हमारा पानी है उसमें कमी आ रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। सेमोथोर अगेन ये दोनों तरफ है कि सेमोथोर जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है कि जो ज़मीनें हमारी यानी वो जो शहरों का गंदा पानी जब वो उसमें शामिल होता है, आपके जो साफ़ पानी में होता है, तो वो सेम और थोर अपने साथ लेके आता है। रिहायशी पसमानदगी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो उसमें ज़रूरी ज़मीनें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से रिहायशी पसमानदगी हो रही है। वसी निज़ाम आबपाशी की वजह से उसकी देखभाल पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो महंगी देखभाल है। फिर गैर मुनसिफाना रसाई है, सब लोगों तक एक ही तरह से पानी नहीं पहुंचता, बल्कि कहीं किसी इलाके में ज़्यादा पानी है तो किसी इलाके में कम पानी है। उसके बाद तनाज़ात, इसकी वजह से फिर तनाज़ात भी जन्म लेते हैं, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान के साथ भी यानी जो हमारा सिंध-ताश मुआहिदा हुआ वो भी बुनियादी तौर पे पानी के मसले के ऊपर ही था। और उसके बाद मयारी पानी की कमी, कि हम जितना ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं ज़मीन से, या जितना ज़्यादा पानी हम दरियाओं का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो पानी के मयार में भी कमी आ रही है। अभी आबी मसाइल और उनका हल क्या है, अभी मसाइल हमने डिस्कस किए हैं कि हमें कौन कौन से मसाइल हैं, अब इनका हल क्या है। आलूदा पानी की सफाई, पहला तरीका यह है कि आलूदा पानी जो है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस या किसी भी तरीके से उसकी सफाई की जाए। इनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो भी रहा है पाकिस्तान में। बारिश के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ बारिश का पानी जो है वो इस्तेमाल में नहीं आता, बल्कि वो बह कर नदी नालों में या तालाबों वगैरह में कहीं जो हमारे ज़खायर जो अनप्लैन्ड बने होते हैं उनमें चला जाता है, जिसको हम बाद में इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि आपके पानी की एक्सट्रैक्शन कम से कम हो। मौसर तरीका आबपाशी अपनाने की ज़रूरत है, जदीद तरीका आबपाशी जैसे ड्रिल सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, तो उसकी ज़रूरत है। तो हमारा वही रिवायती तरीका आबपाशी जो चल रहा है। तालीम और मालूमात है, लोगों को अंदर आगाही देने की ज़रूरत है, तालीम देने की ज़रूरत है कि पानी का सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद सनती ज़ाब्ते बनाने की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़, ताकि वो गंदा पानी जो है इंडस्ट्रीज़ का वो साफ़ पानी के अंदर शामिल ना हो, जो सेम और थोर की वजह बनता है। उसके बाद हुकूमती इक़दामात हैं कि हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है। दैन शुमारियाती मवाद और निगरानी के डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है। साइंटिफिकली इस पानी को हमें साफ़ रखने की, उसके मसाइल को हल करने की साइंटिफिकली ज़रूरत है कि हमारे पास डाटा मौजूद हो।